नमस्कार। रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दे की। किसान कर्ज लेता है तो ब्याज देता है, लेकिन जब किसान को ब्याज मिलने की बारी आती है तो उसमें क्यों देरी होती है। ये मुद्दा है देश में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करने वाले राज्य उत्तर प्रदेश का। असल में सरकारी नियम के मुताबिक शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 में ये बताया गया है कि चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति करने के 14 दिन के भीतर किसान को भुगतान करना है। उसके बाद अगर देरी होती है तो ये जो बकाया है इसको रेवेन्यू के बकाये के बराबर माना जाएगा और सुप्रीम कोर्ट तक मसला गया, उसमें ब्याज देने का प्रावधान है, लेकिन किसान को ब्याज नहीं मिल रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर मैं कहूँ कि अगर हम किसी से पैसा लेते हैं, उसके पैसे का इस्तेमाल करते हैं या कोई सामान लेते हैं तो एक अवधि के बाद या तो हमें उसका भुगतान करना है या फिर उसके भुगतान के ऊपर कोई ना कोई ब्याज देना पड़ता है। लेकिन उत्तर प्रदेश जो अक्सर या तो महाराष्ट्र से ऊपर होता तो सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन करता है या दूसरे नंबर पर रहता है। करीब 45 लाख किसान वहाँ पर हैं जो गन्ना भुगतान में देरी के चलते दूसरों से अगर पैसा लेते हैं तो उसके ऊपर ब्याज का भुगतान करते हैं। यहाँ तक कि जो बैंकों से कर्ज मिलता है उसके ऊपर भी वो भुगतान करते हैं, और अगर देरी होती है तो ब्याज की दर बढ़ जाती है जो कि 12% तक पहुँच जाती है। जो कंसेशनल क्रॉप लोन होता है 7%, उसमें भी उसको अगर समय पर भुगतान नहीं देता तो 12% देना होता है। लेकिन किसान को ऐसा क्यों होता है? अक्सर चीनी मिलें गन्ना भुगतान में देरी करती हैं और सरकारें भी बयान देती हैं, फिर उनको भुगतान होता है। कई बार ये भुगतान 2 साल तक नहीं होता, 2 साल के बाद होता है, साल भर बाद होता है। इधर स्थितियाँ कुछ सुधरी हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग पक्ष ये है कि जब ये मसला न्यायालय के सामने गया तो उसके ऊपर सुनवाई चली। न्यायालय ने कई बार आकलन करने के लिए बोला। और अभी जो इंटरेस्टिंग बात ये है, हम क्यों आज बात कर रहे हैं, 23 सितंबर को उत्तर प्रदेश सरकार के जो चीनी डेवलपमेंट सेक्रेटरी हैं उन्होंने और जो केन कमिश्नर हैं उनके बिहाफ के ऊपर एक एफिडेविट दिया गया जिसमें बताया गया कि सीजन 2015-16 से लेकर के पेराई सीजन होता है जो अक्टूबर से शुरू होता है और सितंबर में उसको समाप्त माना जाता है। लेकिन चीनी मिलें अक्सर 6 महीने चलती हैं, जो नवंबर में शुरू होती हैं और मई में लगभग बंद हो जाती है उत्तर प्रदेश में। 2015-16 से लेकर 2023-24 पेराई सीजन का किसानों को जो भुगतान हुआ है गन्ना आपूर्ति का, वो समय पर जब नहीं हुआ तो उसकी ब्याज की देनदारी बनती है। राज्य सरकार ने हर साल का ब्याज कैलकुलेट करके दिया है। उसमें उन्होंने कहा कि जो 4 साल हैं उनका जो ब्याज का आकलन है वो लगभग फाइनल है और 2,889 करोड़ रुपया है। इसके अलावा जो बाकी के साल हैं उसमें 2016-17, 17-18, 21-22, 22-23 और 2023-24 के बारे में कहा है कि क्योंकि इन वर्षों में जो भुगतान है उसका अभी प्रक्रिया चल रही है, हम आकलन कर रहे हैं, अभी ये आंकड़े अनंतिम है। लेकिन लगभग जो है ये सारा मिला करके करीब 5,000 करोड़ के आसपास ये जो ब्याज है उसका बकाया चीनी मिलों के ऊपर है। और बाकायदा सरकार ने अब एफिडेविट दे करके बताया है कि ये किसानों की देनदारी चीनी मिलों के ऊपर बनती है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के जो कन्वीनर हैं सरदार बीएन सिंह, उनकी याचिका 2006 से लगी हुई है, लगातार उसके ऊपर बात हो रही है। एक जो सरकार थी पिछली, जब 2012 से 17 की सरकार थी समाजवादी पार्टी की, उन्होंने ब्याज को पब्लिक इंटरेस्ट में माफ़ करने की बात की थी, लेकिन फिर मामला कोर्ट में गया। इस सरकार ने भी अभी तक भुगतान करने की कोई व्यवस्था नहीं की। और अभी भी बीएन सिंह का कहना है कि सरकार के जो नुमाइंदे गए, जब उनसे कोर्ट में पूछा गया कि ये भुगतान होगा कब, अब आपने मान लिया है कि ये ब्याज किसानों का बनता है चीनी मिलों पर, तो उसके लिए उन्होंने भुगतान की प्रक्रिया और समयावधि के लिए समय मांगा है। सवाल है कि अभी मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक करीब 90 साल से ज़्यादा पुरानी चीनी मिल हैं, उसके किसानों को 2022-23 का करीब 200 करोड़ का भुगतान बकाया है।
188 करोड़ अगर मैं कहूँ, वहाँ पर करीब सप्ताह भर से किसान धरना दे रहे हैं क्योंकि वो पैसा चाहते हैं। और उन किसानों की मजबूरी देखिए, वो चाहते हैं कि उनको उनका जो गन्ना की आपूर्ति उन्होंने की, जो भुगतान बनता है वो उन्हें मिल जाए। ब्याज के बारे में तो बात करने की स्थिति नहीं है। और इस तरह के बहुत सारे दर्जनों एग्जाम्पल हैं जहां किसानों को बहुत लंबे समय से भुगतान नहीं होता है। कुछ जगह स्थितियां सुधरी क्योंकि चीनी मिलें लगातार अब एथनॉल भी बनाती हैं, उसके लिए उनको समय पर भुगतान होता है, अच्छे दाम मिलते हैं। अब सीएनजी भी बनाने लगे, बायो सीएनजी की भी बात हो रही है, कंप्रेस्ड बायोगैस की बात हो रही है, उससे उनको अतिरिक्त कमाई हो रही है, ऑर्गेनिक मैन्योर से कमाई हो रही है। अब सिर्फ चीनी बनाने से कमाई नहीं होती है, बाकी भी तमाम सारे रास्ते हैं जिनको चीनी मिलों को कमाई होती है। जो चीनी मिलें अच्छा धंधा चला रही है वो समय से भुगतान कर रही है। कुछ चीनी मिलें ऐसी है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, उनको बड़े त्रिवेणी ग्रुप, जो त्रिवेणी इंजीनियरिंग ग्रुप करके है, देश का बड़ा एक समूह है, उसके पास और भी चीनी मिलें हैं, लेकिन वहाँ भी किसानों को भुगतान नहीं हो रहा है। तो सवाल है कि जब तक चीनी मिलें सरकारी निर्देशों के जरिए 14 दिन में भुगतान नहीं करेंगी और ये बकाया जो बनता है उस पर ब्याज देने की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, तब तक किसानों को समय पर भुगतान देने में लापरवाही होती रहेगी। लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये ब्याज का भुगतान शुरू हो जाए तो चीनी मिलें जो एक तरीके से किसानों से जो रॉ मटेरियल लेती है और उसके ऊपर उनको वर्किंग कैपिटल का कोई खर्चा नहीं आता, वो जो उनके पास एक मौका है उससे उनको बाहर आना पड़ेगा। लेकिन वो तभी आएंगे जब ये ब्याज का भुगतान होगा। अभी हमें ये देखना है कि जो करीब 5,000 करोड़ का ब्याज चीनी मिलों के ऊपर किसानों का है, उसका भुगतान सरकार कैसे कराती है। और यहाँ मैं कहूँ कि जहाँ आमदनी का मौका चीनी मिलों को, जैसे एथनॉल मिला, देश में पिछले कुछ वर्षों में एथनॉल प्रोडक्शन के लिए ग्रेन आधारित और जो गन्ने से जो शीरा बनता है, उसके चीनी की जो प्रक्रिया होती है बनाने की, या सीधे केन जूस से, उसमें करीब 1600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डिस्टिलरीज की कैपेसिटी स्टैब्लिश करने में चीनी मिलों ने किया है। इसका मतलब वहां पर कमाई के मौके हैं। लेकिन जिस गन्ने से ये सारी कमाई होनी है, जो मूल रॉ मटेरियल है, उसका उत्पादन करने वाला किसान 1 साल अपनी जेब से पैसा खर्च करता है और फिर 2 साल भुगतान का इंतजार करे, और उसका जो जायज पैसा बनता है देरी से भुगतान के ऊपर, जो ब्याज बनता है, जिसको आधिकारिक रूप से न्यायालय के सामने भी राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है, उसका भुगतान कब होगा। तो इन्हीं बातों के साथ आज हम उम्मीद रखते हैं कि शायद आने वाले दिनों में हम इस भुगतान की प्रक्रिया और किसानों के खातों में इस पैसे को जाते हुए देखेंगे। तब तक मुझे लगता है कि किसानों को भी अपनी आवाज़ रखनी चाहिए, और अगर न्यायालय का फैसला और बेहतर तरीके से उनके पक्ष में आएगा तो ये रास्ता भविष्य के लिए साफ हो जाएगा। आज के रूरल वॉइस एक्सप्लेनर के एपिसोड में इतना ही। हम फिर आपके पास आएंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, जानकारी देने के लिए, जो किसानों से जुड़ा होगा या कृषि क्षेत्र से जुड़ा होगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें, विश्लेषण, टेक्नोलॉजी, नई जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट ruralvoice.in हिंदी में और अंग्रेजी में eng.ruralvoice.in को सब्सक्राइब करें। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, जो रूरल वॉइस इनके नाम से हैं, उनको सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।